मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें दो दिन पहले बहुत सारे कमेंट आए। मैं आज बैठ के कमेंट पढ़ रही थी जिसमें मैं सावित्री की बात, पीरियड्स वाली बात कर रही थी कि ये पीरियड्स में भी मंदिर चली गई थी और लेके कौन गया था? गणेश। हमारे महान पंडित जी ने इसे मंदिर लेके गए थे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ दोस्तों। सावित्री जिस दिन शिवरात्रि था उस दिन दही लेके घर में आए थे। तो सावित्री कैमरे पे बार बार एक चीज बोल बोल के दिखा रही थी। ये लाडो नहीं नहीं, दही दूर रखना। अभी मम्मी जी और गणेश जी मंदिर जाके आए हैं। अभी यानी सुबह जाके वो शिवलिंग पे जल बिल चढ़ा के आए होंगे, शिवरात्रि थी तो बता रहे थे कि अभी मंदिर जाके आए। हमें वो वीडियो नहीं दिखा, जिस वीडियो की बात कर रही है वो हमें वीडियो कहीं से नहीं दिखा। क्योंकि अगर गणेश सही में जाता तो वो वीडियो जरूर दिखाता। मगर ये हर चीज में झूठ बोलती है तो उसकी कोई सीमा तो है ही नहीं भाई कि इसकी झूठ की। क्या पता गया भी हो तो कुछ कह नहीं सकते, मगर मुझे नहीं लगता कि गया है। वहां पे आपने देखा है कि दही था तो दही लाडो लेके दही चल रही है तो उसको कह रही है कि मेरे से दूर रख वरना मम्मी जी मारेगी, मम्मी जी नहीं लेगी। यानी वो दही सावित्री उस समय छुट्टी पे बैठी हुई थी तो पवित्र थी, अपवित्र थी वो। तो इस वजह से वो कह रही थी कि नहीं मुझे टच मत कर, मैं दही यानी मम्मी जी मारेगी, मम्मी जी मारेगी। यानी जानबूझ के पहले तो सास को सोशल मीडिया पे चुड़ैल का किरदार दे रही है कि मारेगी 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 करके। शायद मारती होगी, डायन होगी, मारती होगी तभी तो बार बार ये बात कहती है। ये बात वो कहती हुई नजर आई। उसके थोड़े समय बाद वो ये कहती है कि यानी दूसरा ही वीडियो उसका आता है कि वो निकल रही है मंदिर के लिए। अब मंदिर के लिए कहाँ बैठी है? कार में। अब लाडो का है उनके गोद में। ऐसे तो वो दही लेके आ रही तो बोल रही मुझे टच मत कर, मगर लाडो तो तुम्हें टच हो रही है, फिर जाके उस दही को उठा रही है। चलो वो भी बात एक अलग हो गई। यानी सासू माँ से ये इतना डरती है, इतना डरती, इतना खौफ है सास का कि कैमरे पे बता रही है कि सास चिल्लाएगी, सास डांटेगी, सास मारेगी करके, मम्मी जी मारेगी करके। अब ये मंदिर चले जाते हैं। और अब मैं ये बात क्यों कह रही आप लोगों को? दोस्तों कुछ लोगों ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि पीरियड्स में मंदिर जाते हो, पीरियड्स में कई बार हम लोग मंदिर चले जाते हैं तो भी पीरियड्स आता है तो फिर लड़कियां लेडीज लोग क्या करेगी? मैं एक बात बताती, ये मेरे साथ भी हुआ है कि हम मंदिर गए, कहीं घूमने गए, कहीं दर्शन करने गए, वहां मुझे कुछ गड़बड़ नजर आई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने जानबूझ के वो हरकत की। वो तो अचानक कुछ हो गया, उसमें मेरी क्या गलती? भगवान वो चीज देखता है। और जानबूझ के की गई गलती यानी जानबूझ के आपको पता है कि आपके क्या स्थिति है, क्या आप यहाँ 3 दिन मंदिर जा सकते या नहीं जा सकते, मगर नहीं, आप जानबूझ के वहां जा रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बात बोलती हूँ, चलो इनके वहां पे महाराष्ट्र में उनके झारखंड में ये चीजें चलती हुई है कि मंदिर के अंदर जानबूझ के पीरियड्स में जाया जाता है। चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम लोगों को ये नई बात भी पता चलने लगी। और मैं जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैं उन लोगों को यही पूछूंगी, आपके परिवार में शायद ये चलता है नॉर्मल है कि पीरियड्स में मंदिर जाया जाता है, जैसे गणेश के परिवार में चलता है और सावित्री के परिवार में चलता है। तो ये जाते हुए तो हमें नजर आ रहे हैं, मगर लोग वह जो ज्ञान दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनके परिवार में भी जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में भी मुझे ऐसा लगता है कोई भगवान की कोई इज्जत नहीं करते। वो ऐसे सोचते कि भगवान है यार, खाली हम खाली टाइम पास कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है क्योंकि वो विधि विधान से इतना चल रहे हैं, बस तमाशा कर रहे हैं जैसे ये लोग कर रहे हैं ना, कि कैमरे के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि पीरियड्स में भी चले गए। और ये चीज इसने जानबूझ के बताई है कि मैं पीरियड्स से हूँ, कि लोग बाग इसको टारगेट करें, ये तो हम समझ गए। अब दोस्तों दूसरी बात, सावित्री चलो ये कह रही थी कि गणेश जी ने इनको कहा है कि मंदिर में आ सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते। चलो मैं वो बात भी मान गई। आपने एक वीडियो देखा, गणेश सावित्री की वीडियो बना रहे जिसमें सावित्री ऐसे बैठी हुई, क्योंकि सावित्री की जो सास है वो वीडियो नहीं बनाएगी, सावित्री की नंद है उसको भी हमने आज तक कैमरा पकड़ के नहीं देखा। यहाँ तक सावित्री की नंद की बेटी है उसको भी हमने कैमरा पकड़ते हुए नहीं देखा। चलो एक गणेश ने इसकी वीडियो बनाया, फिर तब तक गणेश पूजा नहीं कर रहा था, फिर गणेश ने इसकी वीडियो बनाने के बाद कैमरा इसको पकड़ा दिया। उसके बाद गणेश जब शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा था तो मैं आपको दोस्तों, चलो पीरियड से तो उसकी परछाई तो नहीं पड़नी चाहिए ना, कि वो भी चलती है, क्योंकि जब परछाई पड़ गई तो फिर वो हाथ लगाया नहीं लगाया बात तो एक ही हो गई ना। दोस्तों वो फिर से शिवलिंग के पास ही जाके खड़ी थी। तो इसका मतलब इन लोग खाली धर्म के नाम पे
लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये गंदे हैं, ये नहाए धोए नहीं है, ये मंदिर में हाथ लगा रहे, शिवलिंग में हाथ लगा रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम पंडित है। और क्योंकि सावित्री ने एक वीडियो डाला, उसमें उसने बोला नहीं पूरा खुल के, बोली मैं कुछ भी दिखाने जाऊं, लोग बाग है ना, कुछ लोग है जो बोलने के बहाने ढूंढते। तो लोग बाग बोलने के बहाने नहीं ढूंढते, तुम वो चीज जानबूझ के दिखाती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वहां जाके बैठी हुई है, हमें तो पता नहीं ना ये पीरियड्स से, हमें थोड़ी मालूम है पूजा करती करी है नहीं करी, क्योंकि हम तो इसको इतना देखते नहीं है। हमको मालूम है कि आधी बात झूठ बता रही है, चलो ये मंदिर भी जा रही है और चीज भी जा रही है, तो ये चीज बताने की इसको क्या जरूरत है। मैं पीरियड से हूँ, कन्हैया जी ने मना कर दिया, ये सब चीजें बताने की क्या जरूरत है। अगर वाकई है तो सीधा पूजा पाठ वो करे, तो ये दूर बैठ के दर्शन करके आ जाती है। हमें थोड़ी मालूम कि तू दूर ही बैठी थी, तो पूजा भी कर ली होगी, ये भी तो हमें लगा होगा। मगर नहीं, हर चीज को हर चीज को ये दिखाती है और बोलती है कि मैं फैमिली हूँ, मैं सब कुछ दिखाती है आपको। तो फिर सावित्री, तुम पीरियड्स में हो ये बोलना भी तुम भूलती नहीं, तुम पीरियड्स में मंदिर जाना भी भूलती नहीं, तो रात में जो तुम कार्यक्रम करती हो अपने पति को, तो प्लीज वो भी दिखाया करो, क्योंकि वो भी देखने के लिए तुम्हारे लिए बहुत लोग बैठे हैं। क्योंकि जब तुम दूध पिलाते हुए पूरी अपनी छाती दिखाती हो अपने पति को, यानी घर की सफाई करता है तो उसकी पूरे नीचे का हिस्सा दिखाती हो, सास की गालियां सुनाती हो, पीरियड्स में मंदिर जाते हुए दिखाती हो, तो यार हम ये भी देखना चाहते हैं। अब मैं खुद कहती हूँ कि हम ये भी देखना चाहते हैं कि तू बेडरूम में करती क्या है, किस तरह करती है, क्योंकि तुम्हें तो कोई शर्म नहीं है। तुम्हें तो ऑडियंस है भाई, तुम्हारी फैमिली है, यूट्यूब तुम्हारी फैमिली है। जब तुम ये सब चीजें दिखाती तो वो सब चीजें भी देखो, क्योंकि वो भी चीज हम इमेजिन करते हैं कि भाई कभी ना कभी तो दिखाएगी, जब ये सब चीजें बोल रही है हमें, तो वो चीज भी तो दिखाएगी, क्योंकि वो भी तो एक जीवन का एक पार्ट है ना। जैसे पीरियड पार्ट है, और मंदिर में जाना बिल्कुल जरूरी है, भगवान उसके लिए कुछ नहीं कहता है, वो कहते हैं आओ। शायद हो सकता है तुम्हारे में चलता है, मगर तुम ये सब चीजें दिखा रही हो तो हम लोगों में नहीं चलता, तो हम उस चीज पे ऑब्जेक्शन उतारे, उस चीज को हम कहते हैं। और शायद पहले जमाने में बड़े बूढ़े कुछ बोल के गए, क्योंकि पीरियड जब होता था ना, तो आपको मालूम है लेडीजों को गद्दे पे भी नहीं बिठाया जाता था। अब सब बोलेंगे कि पहले की सोच अलग थी, नहीं, मगर कुछ ना कुछ नियम कानून, कुछ ना कुछ सोच समझ के बनाया जाता होगा। और ऐसा तो नहीं कि एक नॉर्मल परिवार किस में ही होता था भाई, राजा महाराजा भी होते थे, भगवान जो खुद थे वो खुद भी ये सब चीजों को मानते, तो वहीं से ये सब चीजें निकली है। तो आज हम कलयुग में आते आते हम एकदम मॉडर्न जमाने के हो गए, तो हम इस चीज को मानेंगे नहीं और हम इस चीज को दुनिया पे थोपेंगे। अब एक बात बताओ, सावित्री ने हमें क्या सीख दी कि पीरियड्स में मंदिर में जाया जाता है, वहां पे जाके प्रसादी भी ग्रहण करी जाती है। चलो मैं ये भी मानती कि प्रसादी हम खा सकते हैं अगर दूर हो कोई जगह, मगर ये प्रसादी के लालच में अपनी मर्यादा भी भंग करके ये मंदिर पहुंच गई। और जिस पे लोग बाग इसे ये बात कह रहे भी है बहुत सारे, मगर कुछ ऐसे है ना जिनको नहाने की आदत नहीं है, जिनको पूजा पाठ करने की आदत नहीं है, जिसको ये है कि भाई मैं किसी भी यानी किसी भी अवस्था में हूँ, मैं मंदिर भी जाऊंगी, मैं सब कुछ करूंगी, ऐसे बहुत से होते हैं मूर्ख आज आज की तारीख में। तो भाई उनमें से यही है। फिर ये कहते हैं कि भाई हम पंडित परिवार से, फिर कहती है कि मुझे लोग बाग गाली देते हैं, मगर मैं सावित्री सच्ची कह रही हूँ, मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, और कुछ और लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई तू और तेरा मोटा बेडरूम में क्या करते वो भी देखना है। क्योंकि तुम हर चीज दिखाती हो कि मैं लेटरिन में गई हूँ, तो मैं पाती हूँ, मैं ये करती हूँ, आज पूरा घर सड़ा दिया, तो फिर तुम वो भी चीज दिखा दो कि भाई तुम बेडरूम में तुम अपने बाप के साथ क्या करती हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि इनकी वीडियो का कोई अंत नहीं है, और इनके जो व्यूज है ना वो भी डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग इसको प्यार करते थे ना वो एकदम ही इनको अब इनको यानी नफरत करने लगे। एक तो रेसिपी इतनी थर्ड क्लास बनाती है, जिसमें ये कहती है कि ये मैंने सीखा है, ये गणेश जी ने बनाया, जबकि हम खुद जानते हैं कि गणेश जी इसकी पूरी हेल्प करता है, और जो ये कमा रही है उसमें पूरा गणेश का पूरा योगदान है। मगर फिर भी कुछ लोग ऐसे है कि गणेश को गाली देते हैं, और गाली खाने के वैसे वो लायक भी है, मगर दोनों मियाँ बीवी एक ही थाली के चट्टे बट्टे, और दोनों जो मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। कैसे? सावित्री उसकी बाथरूम की जगह दिखाता है, और गणेश जो है उसका जो दूध पिलाती है वो छाती दिखाता है। तो दोनों ही गंदे हैं, दोनों ही गंदगी फैला रहे हैं, दोनों ही भगवान के नाम पे लोगों को यानी भ्रमित कर रहे हैं कि बहुत गलत सीख दे रहे हैं, गलत सीख कि भाई पीरियड्स में मंदिर में जा सकते हैं,
दूर बैठो, मगर दूर नहीं, वो खाली वीडियो के लिए खाली नमस्ते कर रही है, जिसमें यानी प्रणाम कर रही है शिवलिंग में, वहां तक ही वो दूर बैठी है। बाद में वो एकदम नजदीक जाके, उसके और वीडियो आप उठा के देखो, एकदम नजदीक जाके वो वीडियो बना रही है। तो बताओ ये क्या, यानी क्या सीख दिया जा रहा है ये। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते दोस्तों।